जरा कल्पना कीजिए, हमेशा की तरह एक शांत और सुकून भरी जिंदगी चल रही हो। हम बात कर रहे हैं आर्खम के उस शांत इलाके की, जहां गार्डनर परिवार बिल्कुल आम सी जिंदगी जी रहा था। और अचानक आसमान से एक चमकता हुआ बैंगनी उल्कापिंड उनके घर के बाहर आके गिरता है। और फिर वो पत्थर धीरे धीरे उनकी पूरी वास्तविकता को, उनके जीने के तरीके को पूरी तरह से निगल लेता है। आज हम इसी भयानक घटना की गहराई में उतरने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे एक अनजान ब्रह्मांडीय ताकत ने इस परिवार की दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। अब आगे बढ़ने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि हम इस घटना को किस नजरिए से देख रहे हैं। लवक्राफ्टियन कॉस्मिक हॉरर, सीधी सी बात है, ये कोई आम भूत प्रेत या किसी टिपिकल मॉन्स्टर की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिसे इंसानी दिमाग पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। उस जादुई पत्थर से निकली ताकत कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जो सीधा हमला करे, बल्कि ये एक एनवायरमेंट ऑल्टरिंग फोर्स है। मतलब एक ऐसी ऊर्जा जो धीरे धीरे पानी, मिट्टी, हवा और यहां तक कि दिमाग को भी इस हद तक बदल देती है कि इस विशाल ब्रह्मांड के सामने इंसान खुद को बिल्कुल बेबस और लाचार महसूस करने लगता है। तो इस पूरे सफर को हम 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला, द कॉस्मिक इंट्रूडर। दूसरा, वास्तविकता का विरूपण यानी रियलिटी का बदलना। तीसरा, पागलपन की ओर बढ़ता कदम। चौथा, भयानक बॉडी हॉरर। और अंत में 5वां, इंसानियत का खत्म होना। चलिए इसी रोड मैप के जरिए इस खौफनाक सफर को ट्रैक करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, द कॉस्मिक इंट्रूडर, यानी आसमान से आया वो अजनबी पत्थर। शुरुआत में सब कुछ कितना शांत था। वॉर्ड नाम का एक हाइड्रोलॉजिस्ट पानी का सर्वे करने आता है। उल्कापिंड गिरने से पहले का नजारा देखिए। लवीनिया अपनी बीमार मां टेरेसा के लिए चुपचाप कुछ हीलिंग मंत्र पढ़ रही है। खेतीबाड़ी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, सब कुछ एकदम आम। लेकिन उल्कापिंड गिरने के बाद का मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अचानक से समय का चक्र जैसे बिगड़ गया है। वार्ड की टेस्टिंग स्ट्रिप बताती है कि पानी गहरा बैंगनी हो चुका है। खेतों में फसलें दिखने में तो बड़ी हो गई, लेकिन उनका स्वाद एकदम खौफनाक। यह सिर्फ कोई बदलाव नहीं था, यह पूरी दुनिया के उलट जाने जैसा था। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, वास्तविकता का विरूपण यानी कुदरती नियमों का पूरी तरह से टूट जाना। ये कॉस्मिक ताकत इंसान की इंद्रियों पर कैसे हावी होती है, जरा इन बातों पर गौर करें। उस पत्थर से आने वाली वो भयानक बदबू, जब भी कोई फोन पर बात करने की कोशिश करता है तो सिर्फ टूटी फूटी अजीब सी आवाजें आती हैं। किचन में टेरेसा जब अंडा तोड़ती है तो अंदर से अजीब सा खून निकलता है। कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन्स बिना वजह ब्लिंक और ग्लिच करने लगते हैं। ये सब किसी भी इंसान को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए काफी है, क्योंकि अब आसपास की हर चीज, हर गंध, हर आवाज, सब कुछ गलत महसूस हो रहा था। असल में इस कॉस्मिक ताकत के काम करने का एक पूरा तरीका है, जिसे हम 3 स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला स्टेप, पर्यावरण को संक्रमित करना। एंटिटी ने सबसे पहले पानी को खराब किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि नेथन के खेतों के टमाटर 1 महीने पहले ही उग गए, लेकिन उनका स्वाद इतना घिनौना था कि उन्हें तुरंत फेंकना पड़ा। दूसरा स्टेप, धारणा और दिमाग को बदलना, जिससे उन्हें समय का एहसास ही खत्म हो गया। और तीसरा स्टेप, जो सबसे ज्यादा भयानक है, शारीरिक रूप को बदलना। ये एंटिटी बड़ी ही चालाकी से एक तय पैटर्न के तहत अपना जाल बिछा रही थी। और इसी जाल में फंसने का नतीजा है हमारा तीसरा भाग, पागलपन की ओर बढ़ता कदम। मानसिक संतुलन के तेजी से बिगड़ने का ये ग्राफ सच में डराने वाला है। पहले दिन छोटा जैक कुएं के पास बैठकर सीटी बजाता है और अपने अनदेखे दोस्तों से बातें करता है। दूसरे दिन टेरेसा सब्जी काटते काटते अपनी अही उंगलियां काट लेती है, और सबसे खौफनाक बात यह है कि वो इस पर कोई रिएक्शन ही नहीं देती। तीसरे दिन नेथन के हाथों की त्वचा बुरी तरह सूखने और फटने लगती है, लेकिन वो सारी चेतावनियों को अनसुना कर देता है। और चौथे दिन तक हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि नेथन हताश होकर उसी संक्रमित पानी की बर्फ डालकर शराब पीता है, जबकि बाहर उसका परिवार म्यूटेट हो रहा है। जब सच और भ्रम का फर्क मिट जाए, तब असली खौफ शुरू होता है। जरा एक पल के लिए यहां रुकते हैं, इस खौफनाक वाक्य पर गौर करें। सब यही तो हैं। जब वार्ड और शेरिफ घर आते हैं और पूछते हैं कि बाकी परिवार कहाँ है, तो नेथन एक बिल्कुल खाली लिविंग रूम की तरफ इशारा करते हुए ये बात कहता है। ये पूरी कहानी का शायद सबसे ज्यादा डराने वाला पल है। नेथन का दिमाग अब पूरी तरह उस कॉस्मिक शक्ति के कंट्रोल में है। उसे उस खाली कमरे में अपना पूरा परिवार दिखाई दे रहा है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, जो इस हॉरर का सबसे भयानक रूप है, लवक्राफ्टियन बॉडी हॉरर। ये वो जगह है जहां धरती का सारा जीव विज्ञान, सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं। उस बैंगनी रोशनी और आसमानी बिजली के कारण चीजें अजीब तरह से आपस में जुड़ने लगती हैं।
पाले हुए जानवर आपस में जुड़कर एक ही घिनौने क्रिएचर में बदल जाते हैं। और रूह तो तब कांप जाती है जब एक जोरदार आसमानी बिजली गिरती है और टेरेसा और छोटा जैक दोनों एक ही शरीर में एक साथ जुड़ जाते हैं। वो एक ऐसा जीव बन जाता है जो सूरज की रोशनी से भी तड़पने लगता है। ये एक ऐसा दृश्य है जिसे भुला पाना नामुमकिन है। यहां सिर्फ एक नंबर लिखा है, 2। आखिर इस नंबर का मतलब क्या है? दरअसल ये नंबर नेथन के लिए गए 2 सबसे दर्दनाक और असंभव फैसलों को दर्शाता है। पहला फैसला, जब उसे अपने ही पाले हुए उन जानवरों पर गोली चलानी पड़ती है जो अब एक मॉन्स्टर बन चुके थे। और दूसरा फैसला, जब उसे अपने ही जुड़ चुके पत्नी और बेटे को घर के तहखाने में बंद करना पड़ता है क्योंकि वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये वो फैसले हैं जो किसी भी इंसान को अंदर से पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने 5वें और अंतिम भाग पर, इंसानियत की बेबसी। इस ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं। यहां साफ देखा जा सकता है कि कैसे उस एंटिटी ने एक एक करके सबको निगल लिया और कोई कुछ भी नहीं कर पाया। बिनी कुएं के अंदर मौजूद उस रंगीन जाल में फंसकर मारा गया। वो बूढ़ा आदमी एजरा, जिसके शरीर के अंदर वो रंग चमक रहा था, वो एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। शेरिफ को एक म्यूटेट हो चुके पेड़ ने पल भर में खत्म कर दिया। और लवीनिया, वो उस विशाल ब्रह्मांडीय बवंडर में समाकर हमेशा के लिए बिखर गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उन्होंने कितनी कोशिश की, उस असीम ताकत के सामने सबके सब हार गए। अंत में वो पूरी जगह राख से भरी एक सुनसान बर्बादी में बदल जाती है। सिर्फ वॉर्ड बच पाता है, लेकिन बचने से पहले वॉर्ड को उस एंटिटी के असली घर की, उस एलियन प्लेनेट की एक झलक दिखाई देती है। एक ऐसा नज़ारा जो इंसान की समझ से इतना परे था कि उसने इस ब्रह्मांड को लेकर वॉर्ड के हर विश्वास को, हर समझ को हमेशा हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। अब लगता है कि सब खत्म हो चुका है। वॉर्ड उसी जगह पर खड़ा है जहां अब एक नया डैम बन रहा है। पानी की टेस्टिंग एकदम नॉर्मल आ रही है, लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सब कुछ नॉर्मल लगने के बाद भी क्या कोई इंसान वो पानी पिएगा, ये जानने के बाद कि हवा में अभी भी एक अजीबोगरीब एलियन कीड़ा मंडरा रहा है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो खतरा कभी पूरी तरह से टला ही नहीं। और यही कॉस्मिक हॉरर की सबसे बड़ी जीत है कि वो मन के अंदर के डर को कभी खत्म नहीं होने देता। इसी खौफनाक विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म होती है। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी असल जगह क्या है।